तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर पर पाकिस्तान की सरकार ने की आज बड़ी कार्रवाई। सीमा हैदर के भारत आने के बाद सीमा हैदर के भाई और भाभी को पाकिस्तानी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीमा हैदर को लेकर हो रही है पूछताछ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस ने मोदी सरकार को दिया झटका। रूस ने भारत को कच्चा तेल देने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करके गोविंदा हैं अपने घर बैठे हुए। लोगों ने गोविंदा पर दर्ज कराई एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी विधानसभा पर हुआ आतंकी हमला, एनएसजी कमांडो ने किया नाकाम। योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पोटेशियम साइनाइड से की रामचरितमानस की तुलना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आईटी रेड में आजम खान के हुआ बड़ा खुलासा। नोटबंदी के दौरान आजम खान की यूनिवर्सिटी को मिले थे 22.22 करोड़ रुपए। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर पर पाकिस्तान की सरकार ने लिया एक्शन। सीमा हैदर के भारत आने के बाद सीमा हैदर के भाई और भाभी को पाकिस्तान की पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर पर अब पाकिस्तान की सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने सीमा हैदर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज सीमा हैदर के भाई और उसकी भाभी को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही कि सीमा हैदर उनके संपर्क में कब से थी और कैसे वो हिंदुस्तान पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर लगातार सीमा हैदर को जासूस बता रहा है और कह रहा है कि वो भारत जासूसी करने के लिए गई है और वो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ से लेकर गई है। इसी मामले को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने सीमा हैदर पर एक्शन लिया है और सीमा हैदर के करीबियों को अब पाकिस्तान की पुलिस गिरफ्तार कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जल्दी सीमा हैदर पर भी एक्शन लिया जा सकता है और सीमा हैदर को मोदी सरकार वापस पाकिस्तान भेज सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस ने मोदी सरकार को दिया झटका। तेल देने से रूस ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने मोदी सरकार को कच्चे तेल को लेकर बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और सऊदी अरब ने 5 सितंबर को करार किया कि वो अगले 3 महीने तेल उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे। यूएई, इराक समेत 23 ओपेक प्लस देश पहले ही कम तेल उत्पादन कर रहे हैं। इस वजह से 2023 में पहली बार क्रूड ऑयल की कीमतें $90 प्रति बैरल तक पहुंच गई। गुरुवार को लाइव मिंट ने रिपोर्ट किया कि रूस की वो कंपनियां भी तेल उत्पादन घटा रही हैं जिनमें भारतीय कंपनियों ने करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए लगा रखे हैं। पिछले कुछ महीनों से भारत की ज़रूरत से ज़्यादा तेल ले रहा था, जिस पर सरकार ने चिंता जताई और सरकार ने अब तेल देने से भारत को मना कर दिया। यानी रूस ने एक बार फिर से मोदी सरकार को झटका दिया है और कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों के 1000 करोड़ रुपए खाकर बैठ गए गोविंदा। अब पुलिस करेगी पूछताछ। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इस समय एक बहुत बुरी मुश्किल में फंस गए हैं। गोविंदा ने कड़ी मेहनत कर इंडस्ट्रीज में इतना नाम कमाया, लेकिन अब उनकी बेइज्जती होना शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि गोविंदा एक बड़े स्कैम में फंस गए हैं। आपको बता दें कि गोविंदा का विवादों से पुराना नाता है और एक बार फिर वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के क्रिप्टो पूंजी घोटाले में अब गोविंदा से पूछताछ होगी। 1000 करोड़ रुपए के ऑनलाइन घोटाले में अब उड़ीसा क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा एक्टर से सवाल जवाब करने वाली है और जल्दी अब गोविंदा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोविंदा ने 2 लाख लोगों से लगभग 1000 करोड़ रुपए ठगे हैं और ऑनलाइन ये गोविंदा ने ठगी की है, जिसके बाद अब गोविंदा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और गोविंदा जेल भी जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी विधानसभा पर आतंकी हमला, एनएसजी कमांडो ने किया नाकाम, सीएम योगी ने दी बधाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आतंकी हमला हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसके बाद एनएसजी कमांडो ने इस हमले को नाकाम कर दिया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें
कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अचानक हलचल तेज हो गई। विधान भवन के ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। एकाएक हेलीकॉप्टर से एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो उतरे। पूरे परिसर को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और परिसर में मौजूद आतंकियों को पकड़ लिया। चौकिए नहीं। गुरुवार को यूपी विधानसभा में एनएसजी कमांडो ने एक मॉक ड्रिल की। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी कमांडो से मुलाकात की और उन्हें शाबाशी दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पोटेशियम साइनाइड से कर दी रामचरितमानस की तुलना। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस पर एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए उसकी तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से कर दी है। हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि 55 तरह का व्यंजन परोसकर उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का हाल भी ऐसा ही है। उन्होंने आगे कहा कि कई लेखकों ने भी इसको यही कहा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आईटी रेड में हुआ खुलासा। नोटबंदी के दौरान आजम खान की यूनिवर्सिटी को चंदे में मिले थे 22.22 करोड़ रुपये। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के घर पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में ऐसे डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं जिससे पता चला है कि नोटबंदी के दौरान आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी यानी जौहर अली ट्रस्ट को 22.22 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ये जानकारी अभी सामने आई है। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। जय दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार केंद्र में कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। आइए बात करते हैं इस ताजा सर्वे के। इस ताजा सर्वे ने भाजपा में खलबली मचा कर रख दी है और बीजेपी अब बुरी तरह से परेशान हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वो रोक नहीं पा रही है। केंद्र में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2024 में अगर वो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही जो एलपीजी का सिलेंडर 1300-1200 रुपए का मिल रहा है उसको हम 500 रुपए का देंगे। इसके बाद पूरे देश का मूड बदला और एक नए ताजे सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। वहीं दोस्तों बात करते हैं पहले राज्य महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से 16 बीजेपी को जा रही हैं, जबकि 32 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसी 32 सीटों में एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएमबी जीत रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी आधे पर है, जबकि कांग्रेस दुगने पर। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से मात्र 8 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 34 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 में से 7 बीजेपी को मिल रही हैं, 7 कांग्रेस पार्टी को मिलती भी दिखाई दे रही हैं। यहां अन्य का खाता भी नहीं खुला है। यानी झारखंड में दोनों ही सीटें दोनों ही पार्टियां बराबर की टक्कर में हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन को, 15 सीटें अन्य को और बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 में से 17 बीजेपी को मिल रही हैं, 8 सीट कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वहीं त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों। तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। 2 में से 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस के महागठबंधन को और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों त्रिपुरा में दोनों ही पार्टियां काफ़ी अच्छी पकड़ रखती हैं। दोनों ही पार्टियां बराबर सीटें हासिल कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों। तो 6 सीटें हैं। 6 में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं और 3 कांग्रेस के गठबंधन को। यानी यहाँ पर भी दोनों ही पार्टियां अच्छी टक्कर में है। यानी टाई हो रहा है। यहाँ पर भी बराबर सीटें दोनों ही पार्टियां जीत रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में भी
2 सीटें हैं, एक भाजपा को मिल रही है, एक कांग्रेस के महागठबंधन को। अन्य का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी अब तक के इस सर्वे में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। भाई दोस्तों, मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 सीट है, 1 सीट वो भी कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही है। बीजेपी का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य का खाता भी यहाँ पर खुल नहीं रहा है। मिजोरम में काफ़ी अच्छी पकड़ कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। वहीं दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से मात्र